उठाओ हाथों को। आज का वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए, अंधकार की कोई शक्ति इन वचनों को चुरा ना सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप बैठें, मैं कुछ वचन आपको बैठ के सुनाऊंगा, कुछ खड़े होकर सुनाऊंगा। वचन ध्यान से सुनना, कड़वा हो सकता है थोड़ा सा आज। परमेश्वर के साथ चलना जितना जरूरी है उतना अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल करना भी जरूरी है। आपको पता है एक इंसान कब गिरता है? जब वो शरीर के खिलाफ जाता है। सोशल मीडिया देखो क्या हो रहा है। शरीर की सुनने वाले कहां चले गए और आत्मा के सुनने वाले कहां पहुंच गए। आपका एक दायरा होता है, ये मेरा दायरा है, मैं इस दायरे से बाहर नहीं निकलता। पंजाबी च कहावत है, जिन्नी चादर उन्हें पैर पसारने चाहिए। अगर आपकी चादर बड़ी है तो पैर लंबे रखें, चादर छोटी है तो पैर छोटे कर ले। मतलब कहने का मेरा मतलब क्या है कि आपको सिस्टम में रहना है यार, कि मुझे ये पाप नहीं करना क्योंकि मैं इसके कारण बार बार गिरता जा रहा हूं, मेरी स्पिरिट अंदर से टूट रही है। पहला कुरिन्थियों 5:1 से शुरू करेंगे 16 तक। यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। ध्यान से सुनना आज का वचन, पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय नोट कर लो, 1 वचन से लेके 16 वचन तक। यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को एक स्पेशल टीच कर रहा है। और जब मैं प्रेयर से उठा तो मुझे खुदा लगा ये प्रीच करना। मैं खुदा मेरी तैयारी कुछ और है, खुदा कहता नहीं ये प्रीच करना है। मैं कहा ठीक है, ओके। आपको खुदा की बात सुनना बड़ा जरूरी है। कहते यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। कहते ऐसा व्यभिचार तुम में हो रहा है कि तुम अपने पिता की पत्नी को अपने साथ रख रहे हो। अगर आप देखें सोशल मीडिया पे तो इतनी गंदगी चल रही है कि बच्चे मां के साथ गलत हैं, मां बच्चों के साथ गलत है। ये आपको लगा होगा कि अरे कैसी बातें हैं, पर ये बाइबल में लिखी बातें सच हो रही हैं। मैंने कभी नहीं जिंदगी में सुना था कि लड़के की शादी लड़के से हो सकती है। टॉप के रिचेस्ट मैन, उनके बेटे लड़कियां बन रही हैं, जेंडर चेंज कर रही हैं। लड़कियां जेंडर चेंज कर रही है, जेंट्स बन रहे हैं। वो पाप जो परमेश्वर को पसंद नहीं था आज खुलेआम पब्लिक में हो रहा है। वचन कहता है, दूसरा वचन, तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाए, परंतु तुम घमंड करते हो। पौलुस कहता भी तुम रोते तो नहीं हो कि ऐसा काम करने वाले बंदे को बाहर निकालना चाहिए, पर तुम घमंड करते हो। देखो यार वो बंदा ऐसा करिए तो मैं भी ऐसा करूंगा। माफ करना मेरा स्वभाव है, मेरा नेचर है, आपका भी होना चाहिए। पर एक बंदा माफी लेने के बाद वही गलती बार बार करे, उसको टीम से निकालना चाहिए, चाहे वो किसी भी टीम में क्यों ना हो। अगर आपको किसी के 10,000 पसंद है पर वो बंदा पाप नहीं छोड़ रहा, ऐसा टाइट कभी चर्च में मत लेके आने दें। अगर आपकी जरूरत 1 लाख से पूरी होती तो 10,000 से कैसे हो जाएगी? ऐसे टाइट को कभी भी अपने हाथों में ना लें जो टाइट परमेश्वर की नजर में सही नहीं है। मैंने मेंटरशिप में लोगों को लिया, अभी 22-23 लोग हैं जो मेंटरशिप में आ चुके हैं। वो पास्टर नहीं है, इस चर्च के लोग हैं जिनकी अगुवाई मैं कर रहा हूं। ऐसे आत्मा में बढ़ना है, ये आपका काम का दायरा इतना बढ़ना चाहिए, आपकी प्रेयर लाइफ इतनी होनी चाहिए। आपने इस महीने इतना बोया, अगले हफ्ते में कितना बोएंगे, उससे अगले महीने कितना बोएंगे। उनका बोना बढ़ता गया। अभी सिर्फ महीना भी नहीं हुआ मेंटरशिप को शुरू किए। वचन कहता है तुम घमंड तो नहीं करते, तुम शौक तो नहीं करते, पर तुम घमंड करते हो कि ये बंदा यार देखो उसने पाप किया, इसको टीम में रखो, इसको निकालना नहीं है। और पौलुस इस बात के कारण कुरिन्थियों के लोगों को बार बार समझाता था कि यार तुम इन चीजों को छोड़ते क्यों नहीं, तुम आत्मा में नहीं बढ़ पा रहे, तुम वही हो। मेरा गाना
किसी काम का नहीं अगर खुदावन मेरे साथ नहीं। चाहे मैं सारा दिन गाता रहूं पर स्पिरिट मेरे हाथ अंदर ना हो। जब आप स्पिरिट में होते हैं तो परमेश्वर की आत्मा में चलते हैं। आप जब एक टीम में आते हैं, एक सेवा करते हैं, आपको पता है आपको जब टीम में रखा जाता है तो आपको इसलिए रखा जाता है कि आप अपनी सेवा को अच्छा करेंगे। पर जैसे ही बंदा सेवा में आता है वह बिचारी बन जाता है, क्योंकि शमशोन वाला करैक्टर जाता नहीं, सैमसंग वाला। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको धोखा दिया, वो किसी और के पास चला गया। सारे भेद बता दिए उसने, अपनी पवित्रता के भेद बता दिए उसने, अपने मस्से के भेद बता दिए। और लास्ट में क्या हुआ, उसके बालों को कैंची से काटा गया। वही औरत थी जिसको वो प्यार करता था। ध्यान से सुनना आज का वचन। अगर आप स्पिरिट में बढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा खुशी पता किसको होगी? जो चर्च का आपका अगुआ है। जितनी खुशी उसको होगी ना, इस दुनिया में किसी को नहीं होगी। मैं आपको वो देना चाहता हूं जो इस दुनिया के लोग देने से डरते हैं कि चर्च मेरी टूट ना जाए अगर मैं ये प्रीच करूंगा। आप टूट जाएं आज, प्रभु के घर ना आए, पर ये वचन जो मैं आपको दे रहा हूं, एक दिन आप स्वर्ग में खड़े होंगे, वहां पर एक एलसीडी चल रही होगी और वहां पर सारी बहनें, सारे भाई, मान लो वहां पे एक एलसीडी चल रही है, गुरहरप्रीत तूने संसार में रहते ये काम किए, तूने ये ठगी मारी, तूने इन लोगों का पैसा खाया, तूने 2 नंबर का काम किया, तूने व्यभिचार किया खुलेआम, तो रिलेशनशिप में रहा। एक एलसीडी चल रही होगी वहां पर। एक है कि आप परमेश्वर की आत्मा से वही कर रहे हैं जो सही है, एक आप गलत कर रहे हैं। और जब क्या आप अपनी फिल्म देखना चाहेंगे? जिस बेटे ने सुसाइड किया उसके बाप को तो बिल्कुल यकीन नहीं होगा कि मेरा बेटा मुझे फंसा देगा लास्ट में। जब आप दूसरों के साथ गलत करते हैं तो आपके साथ कहीं ना कहीं होकर गलत आता है। आप जो इस धरती के ऊपर बीजते हैं, सुनना मेरी बात, गुस्सा लगेगा, वो रिजल्ट आपको आता है। अगर आप अपने घर में अपने माँ बाप को बूढ़ा बूढ़ी बोलते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हैं, 22 साल बाद आपका भी लड़का बड़ा हो रहा है, आपकी बेटी बड़ी हो रही है, तो जो आप वर्ड घोषित करते हैं मुंह से, वो वर्ड आप सुनने के लिए तैयार रहें। अगर मैंने जिंदगी में किसी का बुरा नहीं किया तो खुदावन मेरा भी बुरा नहीं होने देगा। अगर मैंने किसी से गलत नहीं किया, चाहे वो कोई भी बंदा था, मेरे पास कोई भी आया, मैंने उसको प्यार किया, गले लगाया, उसको आगे बढ़ाया, आगे बढ़ते हुए उसने गलती की, मैंने फिर माफ किया, ये मेरा नेचर है। पर इस नेचर को कोई बंदा ये ना सोचे कि मैं डर गया या मैं घबरा गया, ऐसा नहीं है। मेरा बड़प्पन है, मेरे प्यार करने का तरीका है, क्योंकि अगर मैंने आपको छोड़ा तो किसी ने आपको पूछना नहीं। वचन में लिखा, तुम शौक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाए, परंतु घमंड करते हो। आपको पता, जब प्रभु ने किसी को माफ कर दिया, तुम कौन होते हो माफ ना करने वाले? इसलिए वो व्यभिचारी औरत जब पकड़ी गई थी, जीसस के पास लाया गया। जीसस ने कहा, पहला पत्थर वो मारे जिसने जिंदगी में कभी पाप ना किया हो। क्या आपको लगता है वहां पर कोई धर्मी था? एक भी धर्मी नहीं था। चिट्टे कपड़े पहनने, ज्यादा प्रार्थना करनी, क्या वो धर्मी होने की पहचान है? नहीं। सबने पत्थर फेंक के चले गए, जीसस लास्ट में रहे। और जीसस ने जब देखा कोई नहीं बचा, जीसस के सामने वो औरत उठी, जीसस को कहा कि प्रभु मुझे किसी ने पत्थर नहीं मारा। जिसने कहा तुझे किसी ने नहीं मारा? कहते किसी ने नहीं मारा। कहते मैं भी तुझे नहीं मारता, पर सुन एक बात, गहराई से सुनना, ध्यान से सुनना। हिब्रू में लिखा, आज के बाद पाप मत करना। फर्स्ट लेडीज को बोला, 38 साल के रोगी को बोला, दोबारा से पाप ना करना, ऐसा ना हो कि इससे भी बड़ी बीमारी तेरे पास आ जाए। बहुत लोग क्रिश्चियन होके कहते हैं मैं फिर बीमार हो गया, मेरी रसोलियां निकल गई थी। मैंने कभी पित्ते से पत्थरी निकलती हुई नहीं देखी जिंदगी में। 9 साल की सेवा कही, मैंने पित्ते से पत्थरी निकलते हुए नहीं देखा, पर पहली बार पत्थरी पित्ते से भी निकली है। मैं सोचता था प्रभु रसोलियां कभी हम भी निकालेंगे, आज हर हफ्ते रसोलियां निकलती है। थैंक जीसस। खुशी बढ़ती है आपका ना, जब आप काम करते हैं खुदा का, तो आपका रूह अंदर से, यार प्रभु यार ये भी हो गया मेरे हाथों से, यार प्रभु मुंह से खून कैसे निकल सकता है, यार मैंने तो सिंपल प्रार्थना करा था, मेरी तो प्रार्थना भी इतनी नहीं है प्रभु जी। पिछला रिकॉर्ड, आपका पिछला बैंक बैलेंस कितना है, बैंक आपको उसी के ऊपर इंटरेस्ट देगा। किसी ने सोना एक समय पे 100 रुपए का तोला खरीदा होगा, आज किसी को पता था 1,37,035 तोला चल जाएगा?
अभी और हायर जाएगा, और मेरी बात याद रखना, मैंने भविष्यवाणी की आपके लिए, ये डाउन आएगा, स्टक एकदम होगा, एकदम ही होगा, सब कुछ रातों रात हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी किसी को नहीं पता था फेल हो जाएगी। बड़े बड़े लोग 1600 करोड़ 1300 करोड़, करोड़ों की बात कर रहा हूं मैं, 1600 पागल हो गए हैं, सुसाइड कर लिया। देखो अमेरिका की न्यूज खोल के, क्या पैसा। लोग कहते हैं जान है तो जहान है, नहीं, यीशु मसीह तो सब कुछ है। क्या करेगा वो पैसे वाला जिसका पता हो मेरे बैंक में 10 करोड़ रुपया है, और सुबह बैंक जा रहे हैं, आप पासबुक दे रहे हैं जी, एंट्री करना जी, कितना इंटरेस्ट हो गया, बैंक वाले कहते हैं आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं है। रातों रात बैंक सीज हो गया, बैंक फ्रीज हो गया, खाता आपका खत्म हो गया, क्या करेंगे आप? कहते शौक तो नहीं करते आप, पर आप घमंड करते हैं। वचन कहता है 5:3, मैं तो शरीर के भाव से दूर था। पौलुस कहता मैं शरीर से दूर हूं, पर आत्मा में मैं बड़ा नजदीक हूं तुम्हारे। मुझे किसी ने बोला, कहते पापा जी आपको पता है ये बंदा ऐसा ऐसा पाप करता है। मैं कहा हाँ पता है। तो निकालते क्यों नहीं? मैं कहा नहीं निकालना, नहीं निकालना, कि उसको अपने पाप रियलाइज हो। मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थित की दशा में ऐसे काम करने वालों के विषय में आज्ञा दे चुका हूं कि जब तुम मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के साथ इकट्ठे हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। शरीर नाशवान है, इसको जला दो आग लगा के, इसको दफना दो। बहुत लोग जहाज में जो मरे उनकी डेड बॉडी मिली, क्या उनको जलाया गया? क्या दफनाया गया? हाँ जी कलीसिया, लोग कहते हैं मैं तो जलाऊंगा, क्या उनको जलाया गया जो जहाज में क्रैश हुए? कितने अमीर लोग थे, एक राज्य का मुख्यमंत्री था उसमें, उनकी बॉडी का अंग नहीं पता लगा, डीएनए अभी तक हो रहा है कि किसका अंग किस में जाना है। अगर वो जलाई नहीं गए, दफनाई नहीं गए, तो यीशु मसीह ने कहा प्रकाशित वाक्य में, आग, पानी, हवा, इन सब से मैं अपना हिसाब लूंगा। आप चिंता मत करो दुनिया क्या कर रही है, जब मैं अपनी आमद में आऊंगा आग को कहूंगा मेरा हिसाब दे, कितने लोगों को तूने आग में लिया। पानी को कहूंगा मेरे लोगों का हिसाब दे, कितने लोग एक्सीडेंट में मर गए, मेरा हिसाब दे। आत्मा को बचाने की गारंटी दी है प्रभु ने, शरीर तो नाशवान है, हमें अपनी सोल सेविंग करनी है, रूह को बचाना है, शरीर को नहीं। आप इस देह को जितना मर्जी फुला दो खा खा के। कोई अच्छा बंदा है, अपने शरीर को मेंटेन करना चाहता है, वो अपने जिम में जाता है, अपने शरीर को मेंटेन करता है सिर्फ किस लिए कि मैं अच्छा दिखूं, पर परमेश्वर को उसके शरीर से पसंद नहीं है, उसकी आत्मा अच्छी है या नहीं है। आपकी आत्मा, ऊपर से मैं लाखों का फेस मेकअप लगा दूं, अपने शरीर को पोंछ दूं, सुंदर दिखूं मैं, 10 मिनट के लिए मेरी सुंदरता लोगों के सामने आ जाए, पर जब वो सुंदरता ढल जाएगी तो कितने लोग मुझे प्यार करेंगे। हम कहते हैं वाह कितना सुंदर है, अरे ये दृश्य कितना सुंदर है। आप पहाड़ों में जाते हैं, जब आप देखते हैं एक अलग सा नजारा, पर वो हर समय नहीं होता, उसका टाइम होता है। सर्दियों में जब गर्मी अगर स्नोफॉल पड़ती है तो उसका एक टाइम होता है, आप टाइम के बाद जाएंगे वो स्नोफॉल आपको नहीं दिखेगी। वो वाव नजारा तभी होता है जब आपकी स्पिरिट अंदर से सही हो। पौलुस एक ऐसा परमेश्वर का सेवक था जिसने खुल के लोगों को, लीसे को बताया पाप क्या होता है। आज आप किसी को बताओ ना, भाई साहब तू पाप कर रहा है। मैंने एक प्रीच किया था कि लोग दबे पैर लोगों के घर चल जाते हैं। दबे पैर मीन्स कि पैरों की आवाज तक नहीं आती। उन्होंने औरतों को अपना शिकार बनाया, इसलिए सेवकाई पता क्यों नहीं बढ़ पाती। जैसी कोई पास्टर सेवा में बढ़ता है, मैंने हैरान लोगों को देखे कि आपको गली का कुत्ता नहीं पूछता, किसी वॉलंटियर को गली का कुत्ता तक नहीं पूछता, शक्ल इतनी अच्छी नहीं है, पर जैसे आप सेवा में आए शैतान की सारी नजर आपके ऊपर रहती है। पता क्यों? क्योंकि शैतान को पता है इस बंदे को गिराना है। एक दिन मेरे पास एक परमेश्वर का दास आया, कहते हमारी चर्च में शरेआम पाप चलता, हम किसके ऊपर बात करें? चर्च के वॉलंटियर लोगों के घर में जाके पाप करते हैं, किसके ऊपर बात करें? वे विचार करते हैं और धमकियां देते हैं, अगर तुमने बताया किसी को हम तुझे मार देंगे, हम ये कर देंगे। जो आपको चला रहा है उसको सब कुछ पता है। अगर मैं यहां बैठा हूं तो मेरे परमेश्वर को पता मैं कितना सही हूं और कितना गलत हूं। वो उतनी बात मेरे से करेगा जितनी बात मेरे तक है। आज लोगों को सख्त आप आज्ञा दे, चेतावनी दे, लोग कहते हैं हम इस चर्च को छोड़ देंगे। आप छोड़ो,
पर एक दिन जब उस चर्च ने आपको छोड़ा जहां आप जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपको अगुआ नहीं समझ आया कि कौन था जो आपको बढ़ाना चाहता था। मेरे जिंदगी का 9 साल का एक्सपीरियंस है, पास्टरों के बीच में मैं रहा हूं। पास्टर लोग बेइज्जती करते हैं लोगों के पुलपिट पे खड़ा करके, मैं तो फिर भी आपको वचन से समझाने की कोशिश करता हूं, और जिसको पता मैं गलत हूं अगर सुधर जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा सख्त चेतावनी देना। मैं बताऊंगा आगे क्या होगा व्यभिचार करने वालों के साथ। वचन में लिखा, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानते थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। थोड़ा सा खमीर, अगर आप मान लो कि उदाहरण के दूध आपके पास है, थोड़ा सा दही डालते हैं, इतना सा, वो सारा दूध फट जाएगा, खराब हो जाएगा, दही बन जाएगा। ऐसी थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। अगर आपकी संगति बुरे लोगों के साथ है, आप जितनी मर्जी प्रार्थना करने वाले योद्धा हो, आप कैरेक्टरलेस हैं। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मैं लोगों को हैरान हूं सोशल मीडिया पे कि अरे बंदे ने कितना पैसा कमा लिया, पर एक शरीर को कंट्रोल नहीं कर सका अपने। यार ऐसा भी हो सकता है कि बंदा कुछ अपने बेटे को धमकियां दे, अपने बेटे को मारने के लिए करे। इतना बाइबल तो कहती है तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो। और बाइबल के पाप है कि आने वाले समय में बेटा बाप के खिलाफ, बाप बेटे को मरवा देगा, पाप का लेवल बढ़ जाएगा, और दुनिया में सोशल मीडिया देखना लोग पसंद नहीं करेंगे। रोज मौतें हो रही हैं अच्छे नामी सिंगर्स की। सोशल मीडिया खोलो और आपका फर्ज, आप सुसमाचार प्रीच करें, आत्मा को तो बचा लें, शरीर तो नाशवान है। वचन कहता है यहां पे लिखा, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ। आपको पता हम जीसस को क्यों फॉलो करते हैं? उसने मेरे व्यभिचार के लिए खत्म अपने आप को किया, उसने मेरे पाप के लिए अपने आप को खत्म किया। मुझे लोग देखना पसंद नहीं करते थे, उसने मेरी शक्ल को अच्छा बनाया, उसने मेरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल दिया कि मैं लोगों के लिए प्रेयर करूं, लोग अच्छे हों तो लोग नाम दे यार, वो पास्टर की प्रार्थना से प्रभु ने मुझे आशीष दी यार। ऐसा कौन सा झरना है जो लोगों को पानी देता और खुद सूखा हो? मतलब कहीं ना कहीं कमी तो है। जब आप स्पिरिट में रहते हैं तो परमेश्वर में बढ़ते हैं। एक दिन मैं लोगों को बता रहा हूं, मैं कह यार मुझे ना परमेश्वर कह रहा है कि यार इस सब चीजों को हटा दूं हटा दूं हटा दूं। तो लोग कहते हैं कि सबको हटा देंगे तो क्या रहेगा? मैं कह नहीं, सिस्टम में नहीं है लोग। आपको पता है एक वॉलंटियर, एक खुदा के दास की चर्च है, 10 लाख की गैदरिंग पहुंच गई उनकी चर्च में। सोशल मीडिया पे बहुत कम है, 10 लाख की चर्च है उनकी। 1000 वॉलंटियर हैं जो प्रभु के दास के साथ 24 घंटे रहते हैं। 10,000 चर्च के वॉलंटियर हैं, और वो चर्च रोज ग्रो कर रही है डेली, क्योंकि आत्मा पाए हुए लोग हैं। इन निम्दियां पत्तियां खा लेकर तुम पहले अपनी आयुर्वेदिक दवाई बताना शुरू करके लोगों को, चर्च में बंदा क्या आएगा? अगर नीम दे पत्ते खाना कैंसर ठीक हो जाता, फिर यीशु मसीह ने कोड़े क्यों खाए थे? एक मेडिकल दवाई एक अलग चीज है, पर जीसस ने कहा मैं इससे बड़ा कर सकता हूं। जिसने सारी दवाइयां खा ली हो, कैंसर तब भी ना गया हो, उसको कौन सी दवाई खिलाओगे आप? आपका फर्ज, आपको अगर वचन की नॉलेज नहीं है, आप इन चीजों में मत घुसें। आप लोगों को बताएं, सिर्फ चर्च में आओ, जो वचन प्रीच हो रहा है उसको सुनो, गवाहियां सुनो, विश्वास को मजबूत करो। अगर आपका कैंसर है तो आपका ट्यूमर है, रिपोर्टों से गायब होगा। नहीं तो हम भी यहाँ पर नीम की पत्तियां लगा देते, हाँ आम के पत्ते लगा देते, ए पानी पी लो जी ठीक हो जाएंगे। 100 में से एक बंदा अगर नीम के पत्ते खाने से ठीक हो गया, सारी दुनिया थोड़ी ठीक हो जाएगी नीम के पत्ते खाने से। फिर खुदा का काम कहां रहा? फिर वचन कहां चला गया कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओ? तुम अपनी फिलोसफी मत झाड़ो खुदा के घर में आके, तुम खुदा का काम करो। बस नहीं समझ आती, संगत में बैठो, अपना काम करो। वचन कहता है यहां पे लिखा, सो आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से, ना बुराई से, दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की खमीरी रोटी से। कहते हैं अगर सच्चे तरीके से चलोगे खुदा आपको बढ़ाएगा, सच्चे तरीके से। जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं हर बार बाल कटवाता था अपने, क्योंकि मुझे लगता था मुझे कोई पसंद ना कर ले।
नहीं तो घोंसला बना के तो मुझे भी रखना आता था, आर्टिफिशियल बाल लग जाते हैं, सर्जरी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। मुझे था प्रभु मुझे कोई पसंद ना कर ले, ऐसा ना हो कि मैं शरीर में पाप कर बैठूं और मैं व्यभिचारी बन जाऊं और लोग मुझे गलत बोलें। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैंने अपने शरीर को कंट्रोल किया, करता रहा, समय आया जब ठीक है, ओके, सब कुछ आपकी गवाही। आप जब पब्लिक में खड़े हों, आपके अंगों के ऊपर कंट्रोल चाहिए, आपको आपके शरीर के ऊपर कंट्रोल चाहिए, आपकी आंखों के ऊपर कंट्रोल चाहिए। नहीं, मुझे खुदा की सेवा करनी है, मुझे दबोरा बनना है, एस्तर बनना है, मुझे अपनी संगति इन लोगों से हटाना है। मुझे अगर खुदा आपको कहना इन लोगों से हट जाओ, हट जाना अच्छा होगा, आपके लिए भला होगा। वो पास्टर मेरे पास आया, मैंने उसको समझाया। आप मानेंगे व्यभिचार कैसा होता है? पास्टर की पत्नी के साथ लोग गलत कर रहे हैं। आप स्पिरिचुअल मदर फादर ना बोलो किसी को जब तक आपको पता ना हो। आप पास्टर बोलो, अच्छा है, ब्रदर बोल दो, अच्छा है, सिस्टर बोल दो, अच्छा है, कभी मत बोलो आत्मिक माता पिता। मैं तो इस शब्द को हटाता हूं। ऊपर से आप मुझे अपने स्पिरिचुअल फादर बोलते हो और पीठ पीछे आप उसी को स्पिरिचुअल फादर को आप खंजर मार रहे हैं लोगों के सामने। आशीष लेनी है तो माय स्पिरिचुअल फादर फलाना फलाना फलाना, और जैसे आपकी जिंदगी में कोई दिक्कत आ गई, माय स्पिरिचुअल फादर इज, उसके भाषण में घोषणा शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं जल्दी अपना किसी को स्पिरिचुअल सन नहीं बनाता। अब के समय में स्पिरिचुअल सन उसी को बनाऊंगा भाई जो लायक है, काबिल है, इसने काम किया। आप घर में सोए होते हैं, 6:30 बजे लड़के आते हैं चर्च में, टेंट लगाने की सेवा करते हैं। एक बार बोला सिर्फ उनके एक बंदे को जो हमारी टीम का एक हिस्सा है कि काम करना है। उन्होंने अपनी सेवा की, अपना काम करते गए। सर्दी आए, तूफान आए, गर्मी आए, बरसात आए, उन्होंने अपना काम करके चले जाना, फिर कपड़े पहन के आ जाना अगर टाइम होगा। नहीं तो मैंने कहा तुम्हारी ये सेवा ही है, ये वचन ही तुमने सुन लिया बस। और आप देखेंगे जब उनको साल पूरा हो जाएगा सेवा करते हुए, उनका लेवल देखना, आत्मिक तौर के ऊपर, शारीरिक तौर के ऊपर, फाइनेंशियली आशीषें देखना, जिस काम को वो हाथ लाएंगे कितना बढ़ जाएगा परमेश्वर। तो खुदा ने कहा तूने मेरे घर में सेवा की। आपको कोई ना देखे पर परमेश्वर आपको जरूर देख रहा है। आप क्या कर रहे हैं? बंद कमरे में आपने क्या किया? वचन कहता है, यहां लिखा 9 वचन, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। कहते व्यभिचारियों की संगति। आप मानेंगे 9 साल में मुझे ऐसे लोग मिले जो व्यभिचार करते थे और कहते थे अगर पापा जी आपने मुझे निकाला ना, आपके ये पत्ते खोल दूंगा, ये पत्ते खोल दूंगा। मैं कहा मैंने कौन से पत्ते खोलेगा तू यार? मैं कहा चल देखता हूं ये बंदा कितना कहां तक गिर सकता है। आपको कुछ लोगों को ऐसा निकालना चाहिए। आप देखें उनकी मानसिकता कितनी है, उनकी सोच कहां तक है। ओके, यहां तक, इससे ऊपर तुम्हारा खुदा उससे ऊपर है। फिर और मैंने ऐसे लोगों को निकाला, हटाया, और मुझे पता था ये निकालना मेरे लिए अच्छा नहीं है, पर मुझे खुदा कह रहा था अच्छा है, और उसका रिजल्ट मुझे आज आ रहा है। 2027 में मैं अपने इस चर्च को सबसे टॉप की पंजाब की चर्च में लेके आना चाहता हूं। मेरे पास अच्छे वॉलंटियर हो, सिस्टम में हो, मेरे वॉलंटियर प्रेयर में हो, मेरी टीम प्रेयर में हो। जो प्रेयर में नहीं उसको हटाऊंगा। क्यों? आप संगत में बैठे अच्छे लगते हैं, कम बंदे हो आपके साथ। यीशु मसीह के साथ 82 चेले थे। कितने? पर जोर से बोलो कितने, और जोर से बोलो कितने। यीशु ने रोटी ली, मैंने आप भी प्रभुज लिया नहीं है, आपने जो लिया मैं बाद में लूंगा। मैं कभी भी आ सकता हूं, किसी को भी बोल सकता हूं तू प्रीच कर ले, क्योंकि अब मुझे प्रेयर में ज्यादा रहना है। इस प्रेयर के बाद मेरी सिर्फ 3 दिन रेस्ट है, फिर मैं रात को प्रेयर में हूं आपके लिए। आप सोए होंगे, कभी मेरा फोन आ जाएगा आपको, हाँ जी क्या कर रहे हो? ओह डर जाओगे, आप घबरा जाओगे, क्योंकि खुदा ने मुझे कहा तुझे रात को जागना है। मैं क्या खुदा तैयार है। हम, मेरा ऑफिस सेपरेट है, आराम से, मैं पता नहीं लगता किसी को मैं कब आ गया और कब चला गया। स्पिरिट में रहेंगे। पंजाबी का कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, है ना? पता नहीं हिंदी है या पंजाबी की है। जब आप सिस्टम में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। सिस्टम को फॉलो करो, आप ब्लेस हैं, ब्लेस हैं, ब्लेस हैं, ब्लेस। आपकी ब्लेसिंग शोर मचाएंगे। आने दो समा,
दुनिया कहेगी यार कौन सी चर्च? ओके, द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड पावर, प्रेरित गुरहरप्रीत मिनिस्ट्री। ओके, वहां जाता है तुम? हाँ यार वो पास्टर कम मिलता है यार, पर जब मिलता तो यार आशीष की बात करता है। वो एक बार मुझे मिला यार, मैंने कोई उसको गिफ्ट नहीं दिया, उसने मुंह से बोला ये काम हो गया, मेरा हो गया यार। मैं कहता हूं आपकी वैल्यू, आप एक ब्रांड एम्बेसडर हो यार। जैसे लोग शाहरुख खान को मिलना चाहते हैं, सचिन तेंदुलकर को मिलना चाहते हैं, हम बड़े नामी सिंगर को मिलना चाहते हैं, आप एक ऐसे सेवक हो, एक ऐसी टीम का हिस्सा हो। कौन सी चर्च के मेंबर हैं आप? ओके, उस चर्च के मेंबर। आप एक ब्रांड बने आने वाले दिनों में। हाँ, जैसे कंपनी है ना, एडिडास, प्यूमा, ये सारे एक ब्रांड है। आपने वैसी चप्पल पहनी और प्यूमा की चप्पल पहनी, ओके, चाहे आपको गिफ्ट दी हो किसी ने, आप एप्पल का फोन रखते हैं, चाहे आपके पास किस देने के लिए पैसे नहीं है, पर आपका मानसिकता का लेवल चेंज होता है, सोच चेंज होती है, ओके, ब्रांड वाला बंदा है। सामने वाला बात आपको उस तरीके से करता है, फिर ये आईफोन वाला बंदा है। चाहे आपने सेकंड हैंड क्यों नहीं लिया हुआ, पर जब ऐसे निकालते हैं वो 3 कैमरे वाला फोन, वो पीछे गोल सा बनाओ आधा सेव, लोगों की सोच चेंज होती है। ओके, अरे बंदा समझदार है। चाहे आप बेवकूफ हो, ढीठ हो, अनपढ़ हो, यार एप्पल का फोन तो वही चलाएगा क्योंकि इसके फ्यूचर सबको नहीं पता, इसके फ्यूचर बड़े कैंट है। आ रही है समझ? वचन कहता है मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा कि व्यभिचारियों की संगति ना करना, संगति भी नहीं करनी व्यभिचारियों की। हालेलुया। आपको पता है इस सेवकाई को रोकने के लिए बड़ी धमकियां आती हैं। हर महीने एक नया स्यापा खड़ा होता है और मैं हर महीने एक नए स्यापे से निकल के आगे चल जाता हूं। मुझे वो लिडो खेलनी बड़ी अच्छी लगती है जिसमें 99 में जाके वो सांप काटता है ना, था बंदा नीचे 2-3 ते आ जाता है। और जब भी क्योंकि आपके कुछ चीजें अच्छी होती हैं, जब मैं लिडो खेलता था मैंने कभी भी 99 मेरे अंदर, चाहे उस समय परमेश्वर को नहीं जानता था, मैंने कहता मैं कि 99 पे नहीं पहुंचना, जा तो 100 पे पहुंचना, जा 95 पे, या 96 पे, या 98 पे, इस पे नहीं जाना जो 97-99 वाला है। क्योंकि जो सांप काटता वो टॉप पे पहुंचे, आप सीधा ठा सांप मतलब शैतान आपको कभी भी कामयाब होना नहीं देना चाहता, वो खींचता है। आप प्रेयर में क्यों बढ़ गए, आप बीज क्यों बो रहे हैं, आप किसी पार्टनरशिप में क्यों आए, वो आपको खींचता है, नुकसान होता है। जैसे आप टाइथ निकालते हैं, देखना मैंने 1.5 साल टाइथ निकाला जब शुरुआत में, मेरे भयानक एक्सीडेंट हुए और मुझे यहां तक लगा टाइथ बंद कर दूं। एक ही वर्ड सुनता था संडे को, टाइथ बंद नहीं करना। 1 साल 6 महीने 18 महीने के बाद जो मैं टाइथ बोता था उसका रिजल्ट आया, मेरे एक्सीडेंट बंद हुए, मेरे फालतू खर्चे बंद हुए, मेरी सारी चीजें प्रभु ने माफ की मुझे, और मेरे फाइनेंस को प्रभु ने एकदम बढ़ाया। अब जब कंटिन्यू प्रेयर करना आसान है, कंटिन्यू करना, फास्टिंग करना आसान है, कंटिन्यू करना मुश्किल है। प्रभु के दास के साथ चलना आसान है, चलते रहना मुश्किल है। एक टीम में बने रहना आसान है, बन के रहना मुश्किल है। टीम में तो शैतान काम करता है हमेशा। 82 चेले, 70 चेले कहते प्रभु हम तेरी रोटी, तेरा ये लहू नहीं पी सकते। जीसस ने कहा ओके क्या चाहते हो, कहते हम जा रहे हैं तुझे छोड़ के। यीशु मसीह ने कहा जाओ। 70 चले गए। कितने चले गए? पीछे कितने रह गए चर्च? 12। जीसस ने 12 को मुंह करके बोला तुम भी जाना चाहते हो? उन 12 में से पतरस सबसे जो अगुआ था, पतरस कहता बाकी सब मिलके कहते प्रभु अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, हम तुझे छोड़ के कहां जाएं? जीसस ने कहा तुम्हारी मर्जी है, देख लो, जाना चाहते हो जा सकते हो। वो 12 ने चर्च खड़ी की, 12 ने, 3000 चर्च बन गई थी 12 के द्वारा। कभी मत सोचो आप गिनती में थोड़े हैं, आप बहुत ज्यादा हैं। अगर आप प्रेयर में हैं, फास्टिंग में हैं, खुदा के दास के साथ आप डेडिकेट जीवन जी रहे हैं, जो आपका अगुआ बोलता आप करते हैं, चाहे रात है चाहे दिन है, आपको जो जिम्मेवारी दी जाती है आप निभाते हैं, आप एक सिस्टम के नीचे हैं और खुद आपको बढ़ाता है क्योंकि आपका अगुआ आपके लिए प्रार्थना करता है। वचन कहता है, यह नहीं कहता कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेरे के काम करने वाले या मूर्ति पूजों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तुम्हें जगत में से निकाल जाना पड़ता है। कहता है तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें जगत से निकाला जाएगा। यार मैं तो उससे बोलूंगा नहीं तो व्यभिचार करता है। प्रभु कहता है तुम ऐसा करोगे तो जगत से निकाले जाओगे। मैं कहता हूं ऐसे लोगों की संगति कम करो। तुम्हें पता है बंदा बार बार मुझे मिलता है, बार बार परमेश्वर के दास के खिलाफ बोलता है, आप उससे हट जाएं। मैं अपने अगुए से खुद ही सारी बात पूछ लूं जाके, आप इतना ही आप क्यों नहीं रखते? आपको सच पूछने की हिम्मत होनी चाहिए। आप कब तक लोगों के कानों की सुनेंगे? और एक दिन आप बहरे हो जाएंगे, आप स्पिरिट में कभी नहीं बढ़ पाएंगे।
वचन लिखा, मेरा कहना यह है कि यदि कोई यदि कोई भाई कहकर ओ तू मेरा भरा है, ओके तू मेरा भाई है, और भाई के घर में घुस के पाप करे, मैं तो उपरों भरा कमा ते दिल तो भरा ना कमा। जय मसीह पापा जी, जय मसीह मम्मा जी, ये तो मुंह ते कहना पैंदा। जय मसीह ब्रदर जी, और उसी ब्रदर के साथ तुम गलत हो। थोड़ा ध्यान से सुनना, क्यों आज पाप का लेवल बढ़ चुका है। और जब ये टीचिंग चर्च में प्रीच होती है तो लोग कहते हैं यार नहीं यार मैंने चर्च नहीं जाना, वहां पर तो हर बार आपको आशीष नहीं चाहिए, आपको एक स्पिरिट पर्सन बनना है, स्पिरिचुअल बनना है। आप किसी भी पास्टर के साथ चलें, किसी पास्टर के खिलाफ में हम तब बोलते नहीं है, पर आपका अगुआ ऐसा हो, वचन से बात करने वाला हो, समझाने वाला हो, आपकी माफी मंगवाने वाला हो, आपको आगे बढ़ाने वाला हो, आपको माफ करके आगे लेके जाए। पर अगर आप बार बार गलती करें तो आपको चर्च से हटाया जाए, उस बंदे को चर्च में ना रखा जाए, क्या हो जाएगा आपका। किसी ने मुझे कहा मैं चर्च नहीं आऊंगा, मैंने कहा क्या हो जाएगा, कहते मैं आपको 20 या टाइट भेजता हूं। मैं क्या, मत भेजे कर भाई, अगर तू टाइट गलत तरीके से भेजता है, तेरा 20,000 हमें नहीं चाहिए। मैं क्या, तेरे जैसे 20-20 हजार वाले चर्च में लाखों बंदे हैं, वही चर्च को बढ़ा रहे हैं। अगर तू बंद कर देगा क्योंकि तू समझना नहीं चाहता। मैं बहुत कम लोगों को फोन पे बात करता हूं, उन्हीं से करता हूं जिनको मुझे लगता है कि इनको समझाना चाहिए, इनको बताना चाहिए। आपकी बात कुछ और होती है, लोग ऐड करके बताते हैं, झूठ बोलते हैं लोग। इसलिए जब आप मसीह की कदर नहीं करते, परमेश्वर आपको एनोंटिंग लोगों में नहीं गिनता। आप वो साउल बनते हैं जिसने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना। पुराने नियम में वो साउल था ना, राजा बना के परमेश्वर पछताया था उसको। अगर खुदा आज किसी को चुनता है, सेवक बनाता है, एवेंजलिस्ट बनाता है, आपका फर्ज आप सेवा में आए, छोड़ें घर का काम। आपसे ज्यादा जरूरतें तो मेरी हैं, मेरे पिताजी का खर्चा, मेरी माँ का खर्चा, घर वाले का खर्चा, मेरा खर्चा, डॉगीज का खर्चा, पशुओं का खर्चा, टीम का खर्चा, कितना खर्चा मेरा। और फिर भी मैंने भरोसा किसके ऊपर रखा हुआ है। उसने कहा तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तेरा बिजनेस मैं चलाऊंगा। तुम महीने में एक बार कमाते हो, मैं 1 घंटे में 1 दिन में कमाता हूं। खुदा के साथ फेथफुल हो। खुदा मुझे इतना चाहिए क्योंकि मेरी टीम का खर्चा है, प्रभु मेरी विजिटिंग का खर्चा, प्रभु मेरे पेट्रोल का खर्चा, प्रभु मेरा टाइथ बोना है। खुदा मुझे उतना देता है हर महीने। इसलिए मैंने कभी किसी को नहीं बोला तुम टाइथ क्यों नहीं बोते। कोई नहीं बोता तो ना बोए, हमें क्या लेना। वो अपनी आशीष से कम कर रहा है, वो अपना वही। मैंने एक बंदे को बोला संडे चर्च, पापा जी संडे ना कम होता है, सन ओवर टाइम का पैसा मिलता है। ओके, आप मानेंगे खुदा ने क्या किया, उसको 6 दिन बीमार कर दिया लगातार। तो उस महीने में संडे कितने थे, 6। अब वो 6 दिन बीमार हो गया, बार बार हॉस्पिटल जा रहा है, ये करा लो जी टेस्ट, ये टेस्ट करा लो जी, ये टेस्ट करा लो, ये टेस्ट करा लो। और बाद में मेरे पास आया, मैंने कहा बात तो वही होगी यार। तुम 6 दिन खुदा के पास आते, कोई बीमारी ना आती, नाले तुम 4 घंटे खुदा के घर में रहते, 7 घंटे अपने परिवार के साथ रहते, 2 घंटे अपनी फैमिली को देते, बातें करते, उस दिन सोते आराम से और अगले दिन उठते, तुम्हारा शरीर कभी बीमार ना होता। लोग ओवर स्मार्ट हैं और प्रभु तुम्हारे से ज्यादा स्मार्ट है। 6 संडे नहीं, 6 दिन ओवर टाइम कितना मिलेगा, 500 तो मिलता ही है, 400 900 मिलेगा। 7200 रुपया तुमने कमा लिया, पर वो 10,000 तुमने जो अपनी बीमारी की रिपोर्टों के ऊपर लगा दिया, वो देखो तो सही, कैलकुलेशन करो, नुकसान तुम्हारा है, खुदा का नहीं। तुमने टाइथ बंद कर दिया, नुकसान किसका, तुम्हारा, खुदा का नहीं। तुमने प्रेयर बंद कर दी, मानसिकता तुम्हारी खराब हुई, खुदा की नहीं। तुमने खुदा के घर आना बंद कर दिया। वचन कहता है यहां पे, मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर, क्या तू मेरा भरा है, भाई कहलाकर व्यभिचारी बन जाए। मैं बहुत बहनों को बोलता हूं, मैंने 1 साल पहले बात की थी मीटिंग में शादीशुदा लोगों की कि कैसे रहना चाहिए। दोबारा मीटिंग करूंगा, ऑनलाइन मीटिंग नहीं होगी, वो हस्बैंड वाइफ की मीटिंग होगी, जल्दी करेंगे। यूथ की मीटिंग दोबारा करूंगा, वो तो सिर्फ एक कैंप था। आपको सिखाया जाना चाहिए यार पाप क्या होता है। आपको यूट्रस का कैंसर नहीं पता, कैसे यूट्रस में कैंसर आता है, कैसे आप कमजोर हो जाते हैं। भाई बिब्लिकल बातें आपको नहीं पता, नीति वचन आपने पढ़ा ही नहीं कभी। और जब आप इन चीजों को सीख जाएंगे तो आप ब्लेस हो जाएंगे। जेठ
घर में जेठ गलत कर रहा है, अपनी बेटी के समान भाई की पत्नी से वॉलंटियर गलत कर रहे हैं, घर में जाके व्यभिचार कर रहे हैं घुस के, तुम बताना मत किसी को, हम तुझे मार देंगे। और जिसको तुम मारोगे उसको परमेश्वर ने बचा लिया तो क्या कर लोगे? एक दिन बंदा मुझे कहता मैंने सुसाइड करना, मैं क्यों कहता ये बातें मेरे साथ होगी, मैं कर ले। जब सुसाइड करने लगा तो पक्का जब चलता है बटन ऑन करके तभी चलेगा ना पक्का, जब घुमाएंगे तभी चलेगा। उसने पक्के का बैरिंग ही खराब हो गया, वो बेचारा परेशान होकर 2 घंटे बाद नीचे आ गया। फोन आया, कहते पापा जी प्रभु ने बचा लिया। मैं क्या मर जा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार हो ट्राई कर ले। मैं 40 फीट का रोड है, ट्रक के नीचे आ जा, जल्दी जाएगा। कहते पापा जी फिर क्या करूं, लोग ऐसे ऐसे मुझे बोलते हैं। मैं क्या लोग बोलेंगे, उनका काम है, तू अपने आप को साबित कर तू सही है। साबित किया उसने, प्रूव किया मैं गलत नहीं हूं, और आज एक पास्टर बन के प्रभु की अगुवाई कर रहा है लोगों की, एक सेवक बन के। जो सुसाइड करना चाहता था, मारने के लिए तो दुनिया बैठी है, बचाने वाले कम लोग हैं। क्या फायदा आप मर के सुसाइड कर लिया, पर कुछ बातें सुसाइड करके पूरी होती हैं लोगों की। वचन कहता है, मेरा कहना ये, पौलुस कह रहा है, मैं ये आपका बाइबल में लिखा है ना जी, पढ़ना, आपकी बाइबल में लिखा कलीसिया। कितनों का बाइबल अभी भी उठाना, बाकी के पास नहीं है, चलो उठाओ जो बाइबल वाले हैं। चलो आपके लिए मैं तारीफ मैं कर देता हूं, ठीक है, अपने लिए भी तारीफ कर दो जोर से। आपकी पर्सनल बाइबल हमेशा चाहिए। फौजी हथियारों के बिना फौजी नहीं है, ठीक है, समझ आ रही कि नहीं आ रही? वचन कहता है, मेरा कहना ये 12-11 वचन, मेरा कहना है यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी बन जाए, या मूर्ति पूजक बन जाए, या गाली देने वाला, लोग गालियां देते हैं, या गाली देने वाला, या शराब पीने वाला, या अंधेरे के काम करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। कितना कठिन है वचन। कहते हैं कोई भाई बना के व्यभिचार करे, ओ सोने, आप क्या कर रहे हैं चर्च में आके? आपका इंस्टाग्राम सारा हैक हुआ है। आपको पता, जितनी भी टीम मेरे पास काम करती है उस सब के हैक, मैं सारे इंस्टाग्राम हैक करके चेक करता हूं, ये बंदा आगे बढ़ने वाला नहीं है, इसको निकाल दिया जाए, ये बंदा ऐसा है। मैं जिस वॉलंटियर को अपनी टीम में भर्ती कर रहा हूं अब से, आज से, पहले मेरा जो टीम का एक बंदा था, वो अपने कॉपी ऐसे लेके जाता था, अटेंडेंस लगाना जी, लोग उसकी बेइज्जती करते थे। मैंने कहा ओके, तुम एक अपने बाप के समान बंदे की बेइज्जती करते हो, तो तुम्हारी बेइज्जती हम करते हैं अब ऐसे कि अटेंडेंस 1 घंटे लगे करेगी, जो आएगा ठीक है, टीम से रिमूव किया जाएगा परमानेंटली, सिर्फ 2 हफ्ते देखा जाएगा, हटाएगा, दूसरे बंदे को आने दो, चाहे कहीं से भी बंदा हो, आप किसी भी टीम में हिस्सा हो, अगर चर्च में आना है तो सिस्टम में जाना है, तब भी अटेंडेंस लग के जाएगी आपकी। ऐसे नहीं आप बीच में भाग गए, और जिसकी अटेंडेंस 2 हफ्ते नहीं लगातार होगी, हटाया जाएगा, दूसरा ऐड, तीसरा ऐड, चौथा ऐड। बड़ी संख्या में लोग हैं खुदा का काम करने वाले, मौका दो आप। तो मैंने कहा नहीं, आप अपने बाप के समान बंदे की बेइज्जती करते हैं, हंसी मजाक करता है उसका, ओ आ गया अटेंडेंस लगाने वाला। आपको पता उस बंदे की प्रेयर कितनी है? तुमने जिंदगी में कभी प्रेयर नहीं उतनी की होगी। हाँ, कुछ बातों में बंदा गलत हो सकता है, कुछ बोलने में दिक्कत हो सकती है, पर वो बंदा स्पिरिचुअल है सबसे ज्यादा। और जब आप स्पिरिचुअल बंदे की इंसल्ट करते हैं, आप खुदा की इंसल्ट करते हैं। खुदा ने कहा तुम मेरे चुने हुए का आदर नहीं करते, तुम मेरा निरादर करते हो। मैं ऐसे लोगों से बड़ा कम मिलता हूं, पर सिर्फ वर्ड देता हूं कि तुम्हारा ये वर्ड तुम्हारे काम होगा। घर के बंदे ना इज्जत करें अलग बात है, आपको सिस्टम में रहना है। भाई बना के कोई व्यभिचार करे, पहले भाई बहन बनेंगे, फिर इंस्टाग्राम का नंबर लेंगे, फिर ये करेंगे। कहते हैं ऐसी कोई संगति मत करना। कठिन वचन है, सख्त वचन है। पौलुस इसीलिए वो सेवक था जिसकी चर्च सबसे ज्यादा बिल्ट हुई है। मैं हल्ला लल्ला करके आपको खुश नहीं करना चाहता, मुझे स्वर्ग जाना है। इस धरती पे मेरा जीवन कम हो, पर जहां मुझे जाना है वहां मुझे अनंत जीवन में ले जाना है।
यहां मैं चाहे दुखी हो रहा हूं पर मुझे पता है वहां मैं सुखी हूं। यहां मेरे पास फाइनेंशियली आशीष अभी उतनी ना हो जितनी खुदा मुझे देना चाहता है, अभी शारीरिक नहीं है पर आत्मिक चीजें मैं सब कुछ ले चुका हूं। हालेलुया। उसने कहा मैं जा रहा हूं, पिता के पास जगह है घर बनाने के लिए, घर जब बन जाएगा मैं तुम्हें बुला लूंगा। एक पास्टर बनना तो अच्छा पास्टर बनना, नहीं तो छोड़ो पास्टर गिरी यार। 15,000 20,000 की नौकरी मिल जाती है फैक्ट्री में, सुबह जाओगे 9 बजे, शाम को 5 छुट्टी होगी, तो 20,000 जो कमाए उसका रिजल्ट तो आएगा। तुम सेवा के लिए वफादार नहीं। मैंने अपने घर में बोला जब मैं प्रभु का काम करने जाऊं मुझे फोन नहीं करना किसी ने, मेरा रूल है मैं आऊं वापस ना आऊं। अगर मैं खुदा के काम के लिए जा रहा हूं, मैं 7-7 दिन 15-15 दिन ऐसे हालातों में रहा हूं जहां मेरे पास फोन भी नहीं था। आप खुदा के लिए अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकते, अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकते। फिर खुदा कहता ठीक है तेरा गुजारा 15,000 में होता है तो 15,000 तक सीमित है, कभी 20,000 नहीं ले सकता। आपका दायरा कितना है? मैंने कहा आपने अपनी सेवा में क्या दिखाया? प्रभु अगर मेरे पास कोई काम नहीं है, मैंने सेवा की प्रभु तेरे घर में आके ये कार्य किया। वचन कहता है मेरा कहना यह, यदि कोई भाई कहलाकर वह बिचारी या लोभी या मूर्ति पूजा गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेरे के काम करने वाला, तो उसकी संगति मत करना। ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। इक्लीसिया का रूल था कि वो सख्त थी इक्लीसिया, पौलुस सख्त था वचन में। आपको क्या लगता है आज मैं वचन प्रीच कर रहा हूं, पीठ के पीछे धमकियां आती हैं? आपने नाम तो नहीं लिया पर हमारे बारे में बोल दिया, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे बच्चे उस लेवल पे चले जाएं जहां मैं सोचता हूं। मैं आपको IPS IAS ऑफिसर बनता हुआ देखना चाहता हूं। मेरी स्पिरिट मुझे कहती है आप एक बिजनेसमैन हो, आपके पास बड़ी गाड़ी हो यार, पर वो गाड़ी प्रभु की महिमा के लिए ना हो, इस्तेमाल हो, वो गाड़ी का कोई फायदा नहीं। जब मैं प्रभु के पास हूं और आप जीवित रहें बाई चांस, तो आपको एक एहसास हो हमें कोई डांटने वाला था, क्योंकि जिसको डांटने वाला नहीं होता ना घर में कोई, वो बच्चे अनाथ हो जाते हैं। जिस घर में बाप नहीं वो बच्चे डर नहीं मानते, और जिस घर में बाप की शक्ल देख के बच्चे कमरा बंद कर ले अपना डरते हो, समझो घर कंट्रोल में है। अगर अगुआ सही है, आपको प्यार करता, आपको समझाता ये काम नहीं करना, फ्यूचर में तो ये दिक्कत है, ये आस्की के चक्रों में मर पड़े, फ्यूचर में दिक्कत है, तेरी चीजें काम करना बंद कर देंगी, नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप कभी भी मत एक काम करो मुझे शादी उससे करनी है, ये करनी है, वो करनी है। परमेश्वर की इच्छा वो जहां होगी हो जाएगी यार। स्पिरिट में रहें, आत्मा में रहें। मैंने एक दिन अपनी टीम के लोगों को बोला, अंदर बुलाया, 5 लड़के थे। मैं क्या पवित्र हो? कहते हाँ जी पापा जी, 10 मिनट लूंगा आपके, उसके बाद प्रेयर में जाएंगे। कहते पापा जी फुल पवित्र प्रेयर। देखो कितने नॉनसेंस बंदे हैं। मैं फास्टिंग में था 21 दिन रात की, पवित्र आत्मा ने कहा इनको बुलाओ, मैंने चारों को बुलाया। कहते पापा जी हम भी प्रेयर में हैं। कितनी? दूसरा उसकी तरफ देखे, उस कॉपी में तो लिखा नहीं था, तो उसने ऐसा ही इशारा किया आंखों से, मतलब 30 घंटे 3 बारी किया, उसने भी 30 बोला। तो लास्ट होता कहता पापा जी झूठ नहीं बोलूंगा, हमने प्रार्थना की नहीं। चौथे वाला बंदा जो साथ में तो सच बोल गया, सबकी बातें सच बोल दी। आप मानेंगे मेरे पास कभी उनका व्हाट्सएप नंबर नहीं है जो पर्सनल था। और जब मैंने उनका रिकॉर्ड निकाला, मैं क्या ये तुम्हारी आईडी है, ये तुम्हारा इंस्टाग्राम है, ये तुम्हारी फेसबुक के चैटिंग होती है? कहते पापा जी पर हमने तो आपको ब्लॉक किया हुआ। मैं क्या हाँ, मैं क्या मेरे पास वो सिस्टम है, क्योंकि मैं इसी कम्युनिकेशन लाइन से निकला हूं कि अगर मेरी टीम सही नहीं तो मुझे पता टीम में गड़बड़ चल रही है। मैं बहुत कम टीम में लड़के रखता हूं, लड़कियां ज्यादा रखता हूं। जब फिर पूरे डिपार्टमेंट में लड़के होंगे लड़कियां नहीं होंगी, क्योंकि मैं पाप को मौका नहीं देना चाहता। मुझे पता अगर चर्च एक बार खराब होगी तो खराब होती जाएगी। एक ने लड़की भगाई, दूसरा भगाएगा, तीसरा भी भगाने के ऊपर लगा हुआ है। इसको नहीं कुछ बोला तो मुझे क्या बोला जाएगा? आ रही समझ? इसको कुछ नहीं किया पास्टर ने तो मेरा क्या कर लेगा पास्टर? और यही चीज उनकी मानसिकता, वो डराते हैं अपने पास्टरों को, धमकाते हैं हम नहीं आएंगे तो 20 लोग चर्च के और उस पिंड से नहीं आएंगे। और वो पास्टर डर जाता है अंदर से, या मेरे 20 लोग टूट जाएंगे, क्योंकि उसने सही बोला। और अगर सही बोला तुम्हारे 20 क्या, मैं कहता हूं 100 लोग चर्च ना आए, तुम सच्चे हो ना, खुदा 200 लोग भेजने वाला है, जल्दी जल्दी भेजने वाला है।
तुम्हें सामना करना पड़ेगा। चर्च छोटी है, उसको संभाल लो, बड़ी हो जाएगी तो नहीं संभाली जाएगी। और जब मैंने उनके सारे इंस्टाग्राम, सारी प्रोफाइलें खोली है, आप सोचो मेरे पास नंबर भी नहीं उनका, वो हक्के बक्के रह गए। और मैंने कहा मैं तुम्हें एक मौका और दे रहा हूं। मैंने मौका दिया और मैंने गलती की सबसे बड़ी, वो चर्च में ही गलत होने शुरू हो गए जब मैंने मौका दिया। और मैंने अंदर बुलाया, क्या क्लास लगाई, और उसके बाद टीम से हटाया परमानेंट, चर्च कहीं और चले गए। उस पास्टर का मुझे फोन आया, मैं कहा जी ये अच्छे लड़के हैं, आप इनकी अगुवाई करें। कहते कोई बात हुई? मैं कहा नहीं जी, लड़के अच्छे हैं, क्योंकि मेरा एक असूल है, अगर मुझे कोई छोड़ के गया, मैंने कभी किसी की खिलाफत नहीं की, ये मेरा असूल है, तुम्हारा हो ना हो। किसी ने मेरे बारे में गलत बोला, मेरे पास कोई अंदा आया कि उसने आपके बारे में गलत बोला, मैं क्या मैं उसको ब्लेस कर चुका हूं। वो मेरी टीम का लड़का है, पर वो अपने अलग तरीके से जीना चाहता है, मैं शायद उसको नहीं अगुवाई कर पाया। ओके। और जब उसी चर्च में गलत हुआ, तब उस पास्टर को पता लगा ये उस चर्च को छोड़ के आया। इसलिए मैं जब लोग मेरे पास आते हैं चर्च छोड़ के, मैं कहता हूं मेरे 3 रूल हैं। पहली प्रेयर, दूसरा आप मुझे महीने में 1 बार मिलने आएंगे पर्सनल टाइट बोलने के लिए, और संडे या बुधवार 1 दिन चर्च आएंगे। आप जितने मर्जी बिजी हो चलेंगे मेरे साथ, तो मैं आपको चलाऊंगा और ऐसी अगुवाई करूंगा कि जिन लोगों ने आपका मजाक उड़ाया था वो लोग हैरान होंगे, अरे हमारा वही लड़का था जिसको हमने पूछा नहीं, कैसे पूछा गया सिस्टम के अंदर। मैं 10 मिनट मिलूं आपको महीने में, 2 मिनट मिलूं, बात हो जाए, ओके। क्योंकि मैं जो सेवा अब कर रहा हूं मुझे पहले करनी चाहिए थी। मैं पास्टरों को अगुवाई कर रहा हूं, ये मेरा दर्शन था पहले, और अब मैं इसको खुल के कर रहा हूं, और आप ब्लेस होके जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। कभी भी कमेटी ना पाए कोई पास्टर, क्योंकि जब आपके को कमेटी के पैसे ना दिए गए, हाँ, तो लालू राम पास्टर ने हमारी कमेटी के पैसे नहीं दिए। और बेचारा लालू राम पास्टर जी, फिर प्रीचिंग तो कम है, सामने वाला बंदा बैठा है कमेटी के पैसे मांगने के लिए, कमेटी उठा ली, पैसे नहीं दिए। इन चीजों में कभी आप एक सेवक होकर कभी ना घुसे, किसी से पैसा ना लें उधार, अगर लिया है तो टाइम पे वापस करें, नहीं है तो उसको बोलें सामने वाले को फोन करके, मेरे पास अभी पैसे नहीं है पर मैं दूंगा, 10-10 करके, 20-20 करके, सामने वाला बंदा भी आपको समझने वाला हो। इन चीजों से बचे, क्योंकि बढ़िया सेवकाइयां इसी कारण बर्बाद होगी। नहीं है ना, अगर हमारे पास पैसा होता हम बढ़िया एलईडी ले आते, पैसा होता तो हम किसी अच्छे ऑपरेटर को हायर कर लेते, पैसा होता तो हम ये सिस्टम बना लेते। जितना है आप उतना अच्छा करो। आप कभी भी चादर से पैर मत फैलाओ, नुकसान किसका है? डिप्रेशन में आप चल जाएंगे जब कर्जा देना होगा। इसलिए सुसाइडल अटैक पड़ते हैं पास्टरों के ऊपर, कि वो जब अपनी चादर से बाहर, मुझे यार ये मीटिंग करनी है, जितना मर्जी खर्चा हो जाए, चाहे बाद में कर्जे में चल जाए, मत करो। एलईडी नहीं है, छोटी है ना, इसी को लगाएंगे, आ जाएगी बड़ी। प्रभु के लोगों ने बोला हुआ है, जब प्रभु उनको ब्लेस करेगा, दे देगा प्रभु उनके द्वारा, आएगा समय। आप जितना सिस्टम है उसको बना लें। आपके पास 50 गज का प्लाट है, उसको साफ रखें। 100 गज करने जा रहा है प्रभु। 2020 में मुझे चर्च के 18 लोगों ने बोला था, कहते पास्टर जब तक आप जीवित है ना, कभी चर्च का 50 गज का प्लाट नहीं बनेगा। मैं क्या ठीक है, मैंने उनको ऐसे बोला था, मैं क्या यही साल होगा। और जैसे ही मैंने बोला, 20 फरवरी 2020 को कोरोना आ गया, और मैंने कहा प्रभु को, मैं क्या प्रभु ये तूने क्या कर दिया यार। और फरवरी में कोरोना आया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, देखो आप 9 महीने लगभग पूरे कोरोना रहा। 1 नवंबर 2020 को चर्चें खुली थी प्रॉपर तरीके से, और 6 नवंबर 2020 को सामने वाली जगह का बयाना कर दिया था। और मैंने सबको फोन करके बोला, मैं क्या हो गया बयाना? कहते कितना? मैं क्या तुमने 50 गज किया था, प्रभु ने मुझे 41 बिश्वे दे दिए। कहते हैं, मैं क्या हाँ। उसके बाद ये ली वो ली, जो आपको ये वर्ड बोलता है लिख ले करो। यार उसने मुझे बोला तो कभी कामयाब नहीं हो सकता, लिख लो। फलाने ने मुझे बोला मैं कामयाब नहीं हो सकता। रोज प्रेयर करो, प्रभु मैं इसको जवाब दूं आत्मा में कि मैं कामयाब हो गया हूं, और तेरी वो चीजें मुझे कामयाब करने के लिए उत्साहित करती रही। लोग तुम्हारे बारे में गलत नहीं बोल रहे, लोग तुम्हारे बारे में गलत बोल के ये सिखा रहे तुम अच्छे बन जाओ, और तुम्हारे अंदर प्रभु को देखते हैं। लोग बाइबल नहीं पढ़ते। बोलो अपने पड़ोसी को, जोर से बोलो, बोलो 10 मिनट हो रहे हैं, बोलो बाइबल नहीं पढ़ते। लोग तुझे पढ़ते हैं। फिर बोलो, लोग बाइबल नहीं पढ़ते, तुझे पढ़ते हैं। अब तू कैसा है देख ले। समझ आ रही कि नहीं आ रही? लोग बाइबल नहीं पढ़ते, तुझे पढ़ते हैं। ओके पास्टर गुरहरप्रीत कैसा है? ओके यार ये अच्छा है,
इसके मन में जेलसी नहीं है, जहां मिलते हैं जफ्फी पाके मिलता है, गाड़ी में होता तो उतर के मिलता है। यार आपका करैक्टर, आप जिस रास्ते से निकले लोग कहें पास्टर जी आ गए। यार समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब जिस गली से निकले लोग अपनी कुर्सियों को छोड़ के खड़े होके आपको रिस्पेक्ट दें, यार वो बात होगी। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जब आप दुनिया से कूच करें, अपनी यात्रा पूरी करें, तो हर बंदे की आंखों में आंसू हों। जब बंदा एक ऐसा सिंगर था, मैं संसारिक लोगों को कम सुनता पर मैंने उसको सुना, जिसने कोई लच्चर सॉन्ग नहीं गाया, कोई नशे को प्रमोट नहीं किया, किसी की धी बहन बारे गलत नहीं बोले, और उसके दोस्त हाँ बोतलें, डस्टबिन जो लोग सुड़ फेंक देते हैं, नैपकिन यूज थ्रो वाला, वो इकट्ठे कर रहे थे। ऐसे दोस्त कम मिलते हैं, और दोस्ती की मरी मरवा देते हैं। यीशु मसीह को मरवाने वाले दोस्त थे। यहूदा यीशु मसीह का सबसे अच्छा दोस्त था। धन का पोटला उसके पास रहता था, पैसा खजांची था वो चर्च का। आ रही है समझ आपको? कहता है मेरा कहना यह कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजा गाली देने वाला हो, ध्यान रखना ये वचन को, या पियक्कड़ हो या अंधेरे के काम करे, तो उसकी संगति मत करना। ऐसे मनुष्यों के साथ खाना भी ना खाना। अगर तुमने खाना भी खाया, लोग कहेंगे यार ये उसके साथ रहता है। पकड़े गए ना डीजीपी के साथ, नाबा जी के, हमारे क्रिस्टू जी, उसके साथ रहता है। किसके साथ तुम्हारी संगति है? चोर के साथ तुम चोर हो, साध के साथ तुम साध हो। यीशु मसीह व्यभिचारियों के साथ रहता था, व्यभिचारियों के बीच में नहीं रहता था। यीशु मसीह शराबियों के साथ रहता था, शराबियों के बीच में नहीं रहता था। यीशु मसीह नशेड़ियों के साथ रहता था, नशेड़ियों के बीच में नहीं रहता था। मानसिकता चेंज करो। इसलिए यीशु मसीह ने व्यभिचारियों को माफ किया। अकेले खूह के पास बैठे हैं, अकेली वो लड़की पाप कर सकता है, यीशु मसीह नहीं किया, यूसुफ ने नहीं किया। अकेले थे दोनों कमरे में, इतना विश्वास था खुदा को यूसुफ के ऊपर और खुदा को अपने पुत्र यीशु के ऊपर कि मेरा बेटा गलत नहीं कर सकता है। इतना ट्रस्ट। आप अकेले एक बंद कमरे में हो, आपने गलत ना किया हो, ऐसा ट्रस्ट जब बन जाता है ना किसी का। समझ आ रही कि नहीं आ रही? वचन में लिखा 1 कुरिन्थियों 5:12, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम, क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? अब कई लोग कहेंगे तो संसार में भी तो ऐसा होता है। पौलुस कहता है संसार के लोगों को क्यों हम बात करें, वो तो पाप को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं जानते, तो अंधेरे के काम करते हैं। तुम तो सच्चाई को जानते हो, तुम ये काम क्यों करते हो? तुम तो जानते हो जेलसी करना सबसे बड़ा पाप है, तुम तो जानते हो परमेश्वर के खिलाफ जाना सबसे बड़ा पाप है, तुम ये पाप क्यों करते हो? मैं बाहर वालों की क्यों बात करूं, मैं घर वालों की बात करूंगा। तुम इस घर का एक परिवार है हमारा, और मैं इस परिवार का मुखिया हूं। शारीरिक रूप में, आत्मा में जीसस है, हमारा सबका पिता, स्वर्गीय पिता यीशु मसीह है। धरती पे हम सिखाने वाले को टीचर बोल सकते हैं, गुरु बोल सकते हैं, पिता बोल सकते हैं, वो एक रिस्पेक्ट देते हैं हम, पर हमारा सबका असली बाप तो जीसस है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हम रेस्पेक्टली कुछ भी बोल सकते हैं। आप केरला में जाएंगे, दादा बोलते हैं वहां पर बड़े भाई को, अन्ना बोलते हैं। हर बंदे की अलग अलग लैंग्वेज है, वो अपनी लैंग्वेज में बोलता है। रिस्पेक्ट आप जिस हिसाब से देते हैं। मैं हमेशा चाहता हूं कि परमेश्वर हमारी चर्च ऐसे बढ़े, ये सिस्टम हो। और मुझे खुदा ने कहा ये आज तुझे बताना पड़ेगा। कम लोग हों आपकी टीम में, अच्छे हों, सिलेक्टेड लोग हों, ज्यादा हल्ला लल्ला करने वाले लोग ना हों। 120 से 3000 70 छोड़ के चले गए थे, ये नए चेले बने थे। 12 चले ईमानदारी से 120 चले ईमानदारी से 3000 लोग। आप मेरी टीम का हिस्सा बन के चलेंगे। 15 नवंबर को 25,000 पंफलेट बनने के लिए टीम जाएगी। हरियाणा में जो हिंदी में हम 5,000 पंफलेट बांटेंगे, और 20 हम पंजाब के कोनों में पंफलेट बांटेंगे। और आप जब एक प्रेयर में होंगे मेरे साथ, एक दिन हम सिर्फ प्रार्थना में रहेंगे, 7-8 घंटे सिर्फ सिखाया जाएगा वचन कैसे प्रीच करना। उसकी मीटिंग 15 नवंबर से पहले एक डेट करके कर देंगे। जिसको आना है टीम में, छोड़ के आना अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, जब हमने सेवा में जाना है।
अपनी प्रॉपर्टी पहले ही नाम करके आना किसी के, क्योंकि स्वर्ग में हमारी अच्छी प्रॉपर्टी है। सेवा में चलना है ना तो डेडिकेट लोग चाहिए। पिछे काका वाजा मारदा जी, पत्नी कहती मैंने छड़ के कौन आएगा, तो हमें छोड़ना पड़ेगा सिस्टम सेवा के लिए। हम दो स्वामी को खुश नहीं कर सकते, हम घरवाली को खुश करें या खुदा को, ये तुम्हारा न्याय है। जिसने दिया उसको खुश करना जरूरी है। वचन कहता है यहां पे, परंतु बाहर वालों का न्याय तो परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो जो बार बार पाप करे। एक तो बहन पहले ही अपने आदमी से परेशान है, औरत परेशान है, और कोई उसी के साथ व्यभिचार करे। कितना घटिया मानसिकता वाला काम है। पौलुस इसीलिए कहता था चर्च के लोगों को कि तुम्हें पवित्रता में रहना है। 3 चेले थे पौलुस के खास, हिमनुस, सिकंदर और तीमुथियुस। हिमनुस से सिकंदर सुनते थे, हाँ जी पापा, पौलुस पापा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और शाम को जाके वही पाप करना। तीमुथियुस सीख गया था, वचन के ऊपर पकड़ बना ली थी, आत्मा में समझदार हो गया था, पता था प्रभु का काम कैसे करना है। वचन, प्रार्थना, पवित्रता ही। फिर उसको ब्लेस प्रभु ने किया। आपकी शादी स्पिरिचुअल तरीके से हो, आपकी चीजें स्पिरिचुअल, आपके बच्चे स्पिरिचुअल ग्रो करें। आप इस दुनिया में स्पिरिचुअल तरीके से जिए भाई। जीना है तो बढ़िया जियो, फिर क्या फायदा रो रो के जीना। कोई बात नहीं, जो हो गया आज तक छोड़ो उसको। आज माफी मांगो परमेश्वर से, और आज के बाद को खुदा मैं आज के बाद एक गलती नहीं करूंगा। वो व्हाइट गारमेंट्स मीटिंग एक हेवनली रिकॉर्ड है जहां पर 7 लोग प्रेयर कर रहेंगे, और उसके बाद मैं आपके बीच में होऊंगा 7 प्रार्थना में। उसके बाद एक संडे फिर नए 7 होंगे, फिर अगले संडे नए 7 और होंगे। ऐसे करके 50 लोगों की टीम बनाई जाएगी जो मेरे साथ सुसमाचार में भी होगी। जब बुलाया जाएगा उनको सब कुछ छोड़ के आना पड़ेगा प्रभु के लिए। आपको कम लोग चाहिए और अच्छे लोग चाहिए। वचन कहता है यहां पे लिखा, उसके स्वामी ने उससे कहा, मत्ती 25:21, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। आप थोड़े के साथ वफादार रहें, प्रभु के साथ थोड़े से ईमानदार रहें। चर्च का पैसा कभी खराब ना करें। चर्च का पैसा आपका टाइट, जो चर्च में जाता है तो आपको पता होना चाहिए चर्च में कौन सा काम हो रहा है। आपके हर एक पैसे का हिसाब था इस चर्च के पास है। अगर आपने हाउस ऑफ ग्रेस में 10 रुपए भी दिए, 1000 का मेंबर है, कोई 2000 का, आपका पैसा हर महीने लोगों का वापस जा रहा है जिनसे चर्च ने कर्जा लिया था। हर महीने आप ऑफरिंग देते हैं, येलो शीट देते हैं, इससे चर्च का काम होता है कि इस महीने ये काम करना चर्च का। और कई बार नहीं चर्च के पास होता, मैं अपनी जेब से देता हूं चर्च को। ये चर्च 9 साल से कभी भी आपका 1 रुपया लेके घर नहीं गई, इसलिए मैं खुल के देता हूं। पता क्यों? कोई मुझे ये नहीं कह सकता पापा जी आपको 500 रुपए दिया था प्रार्थना करने के लिए, मैं चंगा नहीं हुआ। तूने 500 मुझे नहीं दिया, प्रभु को दिया। तभी मैंने कहा था चर्च में आके बोए करो। ऑनलाइन बोना है, स्कैनर आपके पास है, चर्च का अकाउंट आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, सब कुछ क्लियर है। ये पहली चर्च है मालवा की जो आपको स्पिरिचुअल तरीके से बढ़ाएगी। ओहदा चाहिए, लो जिम्मेवारी निभाओ, आओ सुबह आए करो। जिनका ओहदा नहीं है वो सुबह आ रहे हैं 5 बजे, क्या फायदा? डेकोरेशन करने वाला 4 बजे आ रहा है मंडी गोविंदगढ़ से, हर संडे हर बुधवार आते नहीं है डेकोरेशन करने, कर रहा है। रूह सिखाएगा तुझे, खुदा सिखाएगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आप देखो बंदे के अंदर कौन सी कला है। जीसस देखते थे, पतरस के पास गए, मच्छियां पकड़ने वाला था, कहते तू मछुआरा बनेगा, लोगों को पकड़ा करेगा मेरे लिए। टैलेंट। लूका के पास गए, डॉक्टर था, कहते तू बीमार लोगों का इलाज करेगा प्रार्थना के द्वारा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जीसस ने वो डॉक्टर जीसस की मंडली में, इंजीनियर जीसस की मंडली में, टैक्स लेने वाले जीसस की मंडली में, जकई के पास गए जीसस, वो टैक्स का व्यापारी था, जिसने कहा तू भी मेरी मंडली में आ जा। बड़े लोग थे जीसस की मंडली में, छोटे लोग नहीं थे। हालेलुया। और जीसस ने इसीलिए दिखाया कि चुंगी लेने वाले, टैक्स लेने वाले, पापी लोग उसकी मंडली में जब बड़े स्पिरिचुअल तरीके से ग्रो करे, अब बड़े खुदा के काम में। मैं आपके साथ हूं, पर आपको ये वचन ध्यान से सुनना है। व्यभिचारी लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता।
अगर आप उस टीम को साथ रख रहे हैं बार 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 बार, तो आप एक ऐसी गलती कर रहे हैं कि आप इस खूह में अपने पैर रख चुके हैं जिसके बाहर आना मुश्किल, क्योंकि दलदल है, आप डूब चुके हैं। वचन कहता है 5:12, आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। मेरी खिलाफत होगी, बोला जाएगा, होती है खिलाफत, बोलते हैं लोग, मुझे कभी भी परवाह नहीं। पहले सुनते थे तो गुस्सा करते थे पुलपिट से ये चीज, अब मुझे सिर्फ वचन देना है, वचन से बात की जाए, सिंपल, आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। देखना सही, रुकता जाओ। जिन लोगों ने था क्या होगा, ये होगा। हालेलुया। प्रार्थना करना हमें बाहर ना जाना पड़े, नहीं तो आपकी ये चर्च रोटी पुल चल जाएगी और बड़ा बड़ा हो जाएगा सारा कुछ। हालेलुया। तो प्रार्थना करना ऐसा ना हो, क्योंकि अगर प्रभु की इच्छा है तो क्लियर हो जाएगा 20 अप्रैल को, नहीं है तो फिर हम यहां से आगे जाएंगे। और आपको पता मैं प्रेयर कर रहा हूं लगातार, फिर हम इस एरिया को सारे को छोड़ेंगे, रोटी पुल जाएंगे और आपके लिए आसान हो जाएगा, बसेस आ जाएंगी। हालेलुया। सारे लोगों का आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि आप सड़क के किनारे आ जाओ, हमारा भी आसान हो जाए। मैं हाँ, फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर खुदा की मर्जी है तो अगले 20 साल 20 अप्रैल को क्लियर हो जाएगा, नहीं मर्जी तो इसको आगे ले जाएंगे, फिर वो खुदा की है। ये प्रेयर में रखा है मैंने, तभी मैंने सारे काम छोड़े हैं कि अभी प्रभु फ्री करिया जाए चर्च को, आपका आसान हो जाएगा। फिर आप बसेस में आए करेंगे, गाड़ियां आपकी चर्च के लिए लगी होंगी। हालेलुया। और तब तक एक अच्छी टीम होगी सारे कामों को करने के लिए। मैं तो दर्शन देख चुका हूं, हमारी 1 लाख गैदरिंग है चर्च की, 1000 हमारा वॉलंटियर है। वॉलंटियर ऐसे होने चाहिए, अगर 100 है तो 20 के मैं सुबह 6 बजे चल जाऊंगा, तू 9 बजे आ जाना, अगले संडे तू 6 बजे आ जियो। आपस में संगति है, प्रेयर नहीं तो संगति नहीं, फिर दिमाग थोड़ा सही नहीं चलता। वचन कहता है लास्ट, प्रकाशित वाक्य 3:21, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हमें पाप से बचना पड़ेगा, इन बुरे कामों से बचना पड़ेगा और परमेश्वर में बढ़ाएगा। मेरे साथ जितने लोग सीख के गए हैं वो बाद में पाप में गए हैं, पता नहीं क्यों। मैंने बहुत कोशिश की, इसलिए मैं सिखाता नहीं किसी को, अब मैं सबको बराबर सिखाता हूं। मैंने जितने लोगों को पर्सनली टीचिंग दी है, रात को उठ के बाइबल सिखाई, डेक बाइबल सिखाई, वो लास्ट में लड़कीबाजी के चक्कर में चले गए, गलत काम में चले गए। बड़ी कोशिश की वापस लेके आने के लिए, पर स्पिरिट खत्म हो जाती है। और आपको प्रेयर में रहना है। शैतान हर संडे अटैक पता क्यों करता है? हर संडे जब आप खुदा के घर में आए, आपके ऊपर एक नया अटैक होता है। पता क्यों? वो आपको ब्लेसिंग को रोकता है। हर संडे पंगा क्यों होता है आपकी जिंदगी में? आपकी फैमिली आपको आने से क्यों रोकती है चर्च? क्योंकि उसको पता है ये ब्लेसिंग लेने जा रहा है, इसको रोकना है, इसको रोकना है, इसको रोकना है। हालेलुया। आप एक लड़की हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे खुदा के काम को करना है। मेरी इज्जत, लोग कह रहे कहीं उस चर्च की मेंबर है, पर जब आप लड़कियों का नंबर पास करें, लड़कों का नंबर पास करें, फिर आपकी जिंदगी में वो चीजें आती हैं कि आपके साथ भी वैसा ही होता। फिर इसलिए सिस्टम बना दिया गया। हालेलुया। आपको मैरिज करनी है, चर्च का मैरिज कमरा बना दिया एक मैरिज ब्यूरो का। आप मंगलवार को आए किसी दिन मैरिज के लिए, अपने बच्चों को लेके आए, हम आपके मैरिज करवाएंगे। टीम रखी है हमने, फ्री ऑफ कॉस्ट मैरिज है, कोई खर्चा नहीं है रिश्ते करवाने का। अगर आपको जाति से मतलब नहीं है, पर बहुत लोग तो मसीह में आके जातियां ढूंढते हैं कि मुझे इस जाति में चाहिए शादी, ठीक है, बड़ी जाति में नहीं चाहिए, छोटी जाति में चाहिए, तो हम ऐसे हैं तो हमें ऐसा चाहिए। जीसस ने तो नहीं कहा, फिर भी वो भी सिस्टम है। आपकी शादी उससे हो जो आपकी केयर करे, आपकी इज्जत करे। वो क्या फायदा आप एक ही घर में रहते हो, एक दूसरे को बुलाते ना हो। ऐसी शादी नहीं करनी चाहिए। आप खाना खाने बैठे तो आपको पता लगे पीछे से श्लोक शुरू हो चुके हैं। जब भी आप घर में आए तो हंगामा हो। इससे बढ़िया छत के कोने में रहना अच्छा है। झगड़ालू पत्नी के संग रहने से अच्छा छत के कोने में रहना अच्छा है। हर बार आपके ऊपर शक किया जाए, औरतों के ऊपर शक किया जाता है, मेरी पत्नी कल्ली थोड़ी जाएगी काम दे होते। तो जब वो बैठती होगी 9-9 घंटे 10-10 घंटे ऑफिस में, तब भी तो केली होती होगी मूर्खा।
जिसने गलत करना है वो तो अकेले भी गलत कर लेगा उसके साथ, वो तुझे बता के गलत करेगी। और जिसने वफादारी निभानी है, गुस्सा ना करना। संसार में एक बंदा था जो 6 महीने सोया हुआ था, उसकी पत्नी ने तब भी गलत नहीं किया था। मैं नाम लेना चाहता हूं उसका, आप समझ आना। एक संसार में बंदा था, वो 6-6 महीने सोता था। जिन लोगों के अभी त्योहार चल रहे हैं उनमें से एक बंदा था, उसकी पत्नी ने तब भी गलत नहीं किया कि मेरा पति 6-6 महीने सोता है। समझाने के लिए बात कर रहा हूं आपको। और जिसने गलत करना है, हाँ बंदे गलत है यहां के आज के। मेरी पत्नी को कोई छेड़े ना, और तू चाहे बाहर गंदा हो जाए, तू मेरे फोन ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ देख सकती है, तेरे फोन ਨੂੰ मैं देख सकता। इतनी प्राइवेसी, व्हाट्सएप के ऊपर लोग, फलाना लोग, ये लोग, यार तुम्हारा फोन खुला हो यार, शक्काए का करना। इसीलिए वो लोग घर में सेटिस्फाई नहीं है, फिर उनकी पत्नियां बाहर गलत हो जाती हैं। आप शक ना करें, ट्रस्ट करके जाएं जहां जाना है। और जो शक करना है तो इस शक का कीड़ा इतना चल जाता अंदर कि बंदे को कभी भी लाइफ एंजॉय करने नहीं देता। ओके, मेरी पत्नी को कैसे देख लिया उसने, कैसे देख लिया उसने? कभी आपकी पत्नी ने बोला तुझे कैसे देख लिया उसने? क्योंकि उसको पता है इसको तो किसने पसंद करना नहीं है। अपने आप को मेंटेन करें, टिड इन्ना बाहर ना कर लें, इसको फिट रखें, अपनी बॉडी को परफेक्ट रखें कि जब शैतान को भगाना हो तो पता लगे खुद ही नहीं भज पाए आपा। ये घुटनों के बल प्रार्थना नहीं करने देता ये आपको, मुझे पता जब बड़ा है, एक घुटनों के बल प्रार्थना नहीं करने देता। सबसे बड़ा एक गंदी चीज है, हमारे घुटनों को टिकने नहीं देता। खड़ा होकर प्रेयर करता रहे, ऐसे चलता रहे। ये कहता आने दो, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, सब कुछ आने दो। ये मना नहीं करता, ये इसको कहता है, इसको जीभ को कहते टेस्ट कर, कैसा टेस्ट है। ओके, खट्टा है आने दे, मीठा है आने दे। यही चीजें तुम्हें बाद में कैंसर, शुगर, टाइफाइड, ये कितना कुछ होता है। लोग कहते हैं ओके तुम्हारा यूरिक एसिड बढ़ गया, तुम्हारी मांसोली रसोलियां आ गई, तुम्हारी हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, कितना कुछ होता है। हम देसी घ्यो पाके खावांगे साग पाना थोड़े समय बाद, और उससे क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा बढ़ जाएगा। फिर बहनें सबसे ज्यादा हॉस्पिटल में होंगी। पप्पा जी पैरों से प्रेयर क्या सबसे ज्यादा होगी तब बहनों की, पप्पा जी पैरों की तलियां ते बड़ा दर्द होता, बैठ के जड़ा मर्जी काम करा लो, खड़े होकर काम नहीं होता। क्योंकि वो तुम अपने खाने की चीजों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहे। तुम्हारी बॉडी तुम्हारे हाथ में, तुम जैसा चलाना चाहते चलाओ। नुकसान कितना चाहते हो नुकसान करो, और मेरी प्रार्थना तुम लंबा जियो, पर परफेक्टली यार तुम मेंटेन कियो अपने आप को, तुम्हारी हाइट के हिसाब से तुम्हारा वेट हो। तुम जहां भी जाओ, पतला बंदा कहीं भी भाग सकता है, मोटे बंदे को दिक्कत भी आती है। ठीक है, मोटा बंदा हाथी से कंपैरिजन ना करे अपना, ठीक है, कि हाथी भी मोटा होता है, फिर उसको मारने वाली वो थोड़ी सी कीड़ी होती है। तो ये भी सोचें, अपने आप को फिट रखें। लंबी जिंदगी जीनी है, जीसस आने वाला है, प्रीच करना है लोगों को, अपनी गवाही बतानी है लोगों को, अपना बिजनेस को संभालना है। आपका बिजनेस जीसस के नाम पे हो, बाइबल के वर्सेस के नाम पे हो, आपका घर का एड्रेस बाइबल के वर्सेस के ऊपर हो, आपके मोबाइल पे पर्सनल शेयर हो, जीसस इज माय बॉस, उसकी ग्रेस में लिकाफी है, उसका अनुग्रह में लिकाफी है। आप परमेश्वर में बढ़ें। संसारिक स्टेटस लगाने से अच्छा है खुदा के लिए, उसकी महिमा के लिए स्टेटस लगाएं, अपनी गवाही डालें। यार क्या आपकी कोई गवाही नहीं बनी आज तक? आज बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। खड़े हो जाओ, तारीफ करो जोर से। अपने ऑयल को निकालें सब।